मैंने हमेशा से विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ किया है। मैंने लास्ट ईयर ही मैकबुक प्रो परचेस किया है एंड माय एक्सपीरियंस वाज जस्ट अमेजिंग। मैं इस वीडियो में यही डिस्कस करने वाला हूँ कि वाई मैक या मैक ओएस इज़ बेस्ट फॉर वेब डेवलपर्स। इससे पहले हम आगे बढ़े, मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि मैं कोई एप्पल फैन बॉय नहीं हूँ। मैंने बहुत सालों तक विंडोज़ को यूज़ किया है। रिसेंटली मैं मैक ओएस पे आया हूँ और यहाँ पर मैंने जो एक्चुअल डिफरेंसेस देखे हैं वही सिर्फ मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। फर्स्ट रीज़न है मैक ओएस का बेटर होना फॉर वेब डेवलपर्स इज़ यूनिक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। जो मैक ओएस है और जो आपकी वेबसाइट को होस्ट किया जाता है, ये दोनों ही यूनिक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। मैक्सिमम वेब सर्वर्स जो होते हैं वो यूनिक्स बेस्ड ही होते हैं। जब आप वेब डेवलपमेंट के लिए मैक ओएस को यूज़ कर रहे हो तो आप वही ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हो जो आपकी वेबसाइट को होस्ट करेगा। अब यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब भी आप चीज़ें डिप्लॉय करेंगे लोकली, आपके वेबसाइट को सर्वर पे अपलोड करने से पहले वो सिमिलर होगी उस ऑपरेटिंग सिस्टम में और आपके ऑपरेटिंग सिस्टम में। तो यहाँ पर आपको बहुत आसानी और हेल्प मिलेगी चीज़ों को डिप्लॉय करने में। सेकंड रीज़न है टर्मिनल। टर्मिनल की बात करें तो मैं बात कर रहा हूँ, आपने देखा होगा कि विंडोज़ में कमांड लाइन होता है। अब कमांड लाइन इतना अच्छा नहीं होता है एज कंपेयर टू मैक ओएस के टर्मिनल को लेकर। अब जब मैं टर्मिनल की बात कर रहा हूं तो जैसा कमांड लाइन होता है विंडोज़ में, आपने देखा होगा CMD जो होता है, वैसा का वैसा ही यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर होता है जहाँ पे हम कमांड्स देते हैं और उसका हम यहाँ पर टर्मिनल बोलते हैं। कोई भी डेवलपर अगर किसी प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है तो कमांड लाइन एक ऐसा टूल होता है जिसके बिना वो काम नहीं कर सकता। और मुझे ऐसा लगता है कि विंडोज़ का जो कमांड लाइन है उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। वो मेनली बनाया गया है नॉन टेक्निकल लोगों के लिए। और जो टर्मिनल की जब बात आती है जो मैक ओएस में अवेलेबल है, दिस इज़ जस्ट ऑसम। बहुत ही आसान, बहुत ही ईजी होता है टर्मिनल में काम करने के लिए। और अगर आपको टर्मिनल को यूज़ करना है तो यू हैव टू गो विद मैक ओएस। तीसरा है बैटरी लाइफ। अब मैं यहाँ पर ये नहीं बोलूँगा कि ये एक मैक ओएस का फीचर है, बट ये एप्पल प्रोडक्ट का फीचर है। हम सभी लोग जब वेब डेवलपमेंट की बात करते हैं तो ऐसा बहुत बार समय आता है कि हम पावर सोर्स से दूर होते हैं और हमें वेब डेवलपमेंट या कोडिंग हमारे लैपटॉप पे ही करनी होती है। ऐसे में आपके लैपटॉप का पावर का जो बैकअप है, बैटरी का जो बैकअप है, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैंने पास्ट में बहुत सारे विंडोज़ के और दूसरे लैपटॉप यूज़ किए हैं जिनका बैटरी बैकअप अच्छा नहीं था, बट जब से मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ आई एम जस्ट अमेज्ड विद द काइंड ऑफ बैटरी बैकअप इट हैव। ये इजीली 6 से 10 घंटे के बीच में बैकअप देता है, डिपेंडिंग कि आप कैसा यहाँ पे काम कर रहे हो। बट अगर आप स्ट्रिक्टली सिर्फ कोडिंग कर रहे हो तो आप इजीली 8 घंटे तो इस पे काम कर ही सकते हैं। 8 घंटे से आपको ऊपर ही इस पे बैकअप मिलेगा। अब इस टाइप का बैटरी बैकअप मिलना विंडोज़ के लैपटॉप में मुश्किल है। कुछ होंगे ऐसे लैपटॉप जो आपको इस तरह का बैकअप देते हैं, बट बहुत रेयर है। और इसका जो रीज़न है वो है सॉफ्टवेयर का और हार्डवेयर का इंटीग्रेशन। आपको पता होगा कि जो सॉफ्टवेयर है वो भी एप्पल बना रहा है मैक ओएस, और हार्डवेयर भी एप्पल बना रहा है, और इनका जो इंटीग्रेशन है वो बहुत अच्छा इंटीग्रेशन है। इस वजह से ये इतना बैटरी का बैकअप दे पाते हैं। और आजकल के जो M1 चिप वाले मैकबुक आ रहे हैं उनका बैटरी बैकअप तो 10, 12, 13, 14, 15 घंटे तक का आपको बैकअप मिल पा रहा है ना। फोर्थ वन है इजी डेवलपमेंट एनवायरनमेंट सेटअप। अब ये बेस्ट फीचर है मैक ओएस का। अगर आपको आपका प्रोजेक्ट सेटअप करना है विद द हेल्प ऑफ जस्ट फ्यू टूल्स और टर्मिनल के साथ, आप बहुत आसानी से आपका प्रोजेक्ट सेटअप कर सकते हो। अगर यही काम आप विंडोज़ में करने जाओगे तो आपका बहुत टाइम लगेगा। तो यहाँ पर आपका बहुत सारा टाइम बचता है ना। अभी तक मैंने आपको सारे पॉजिटिव चीज़ें बताई मैक ओएस को लेकर, बट यहाँ पर एक मैं नेगेटिव पॉइंट की बात करना चाहता हूँ। और जो सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है मैक ओएस को यूज़ करने का वो है इसका प्राइस पॉइंट। आप सभी जानते हैं कि एप्पल के प्रोडक्ट्स आर क्रेजी एक्सपेंसिव, और खास करके इंडिया में कुछ ज़्यादा ही एक्सपेंसिव है दूसरी कंट्रीज़ के कंपैरिजन में। अब लेट्स से मैं कॉलेज में हूँ, मुझे कोडिंग मैंने सीखना स्टार्ट किया है या मैं सीखना चाहता हूँ, उसके लिए मुझे एक लैपटॉप परचेस करना है। तो हर कोई इंसान 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख का लैपटॉप नहीं खरीद सकता इनिशियली। मैं समझता हूं कि आपको यहां पर एक अच्छी क्वालिटी मिलती है मैकबुक में, लेकिन प्राइस टू फीचर्स के जो रेशियो में डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा है। तो मैं अब सभी लोग जो ये वीडियो को देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप एक स्टूडेंट हैं या फिर अगर आप इस टाइम पर एक महंगा लैपटॉप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, एक एप्पल का प्रोडक्ट अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो आपको मैकबुक के लिए जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है।
जो काम आप इस पे कर सकते हो एक एप्पल मैक ओएस पे कर सकते हो, वही सारे काम आप किसी भी विंडोज़ लैपटॉप में कर सकते हो। थोड़े से इसमें फीचर्स मिलते हैं, लेकिन वो फीचर्स की वजह से अगर आप ये सोच लेते हो कि नहीं मुझे 1 लाख रुपए खर्च करना है, इसके बिना मैं डेवलपमेंट स्टार्ट करूंगा ही नहीं, तो वो गलत होगा। ठीक है, तो शुरुआत में मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप कोई भी लैपटॉप विंडोज़ के साथ जा सकते हैं। विंडोज़ में भी बहुत सारे कम प्राइस में अच्छी परफॉर्मेंस के साथ आपको लैपटॉप मिल जाएंगे और आपको वहां से स्टार्ट करना चाहिए। तो शुरुआत में स्टार्ट विद ए बजट लैपटॉप, फिर बाद में जब आपकी जॉब लग जाती है, जब आप अर्न करने लग जाते हैं, तो फ्यूचर में आप एक मैक या एप्पल का जो लैपटॉप है वो ले सकते हैं। मैंने मेरे करियर में 14 साल तक विंडोज़ को यूज़ किया है। अभी रिसेंटली लास्ट ईयर ही मैंने मैकबुक प्रो लिया है। सो टेक योर डिसीजंस वाइसली। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज। आई एम डूइंग ए फ्री 1 आवर ट्रेनिंग जहां पे मैं आपको ये बताऊंगा कि आप कैसे आपके वेब डेवलपमेंट की जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं इन जस्ट 90 डेज। अगर आपने रजिस्टर नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेक श्योर टू लाइक, और अगर आपको कोई पर्टिकुलर चीज़ आपको पसंद आई हो तो उसे कमेंट करके मुझे बताएं। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट करके मुझे बताएं। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।